नमस्कार। YouTube के हमारे सभी दर्शकों का हमारे चैनल में प्यार भरा स्वागत है और मैं एस्ट्रोलॉजर सुनील आज बात करने वाला हूं कि कुंडली जब आप बनवाने के लिए जाते हैं या कुंडली जब आप बनवाना चाहते हैं तो आप को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कुंडली आपको कैसी बनवानी चाहिए, कैसी नहीं बनवानी चाहिए, आप कैसे सेलेक्ट करें, आपको कितनी जरूरत होती है और आप कैसी कुंडली बनवा लाते हैं जिसका बहुत सा पैसा लग जाता है, आपके काम आती है या नहीं आती है। बस वही चीज आज के हमारे इस वीडियो में बताई जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे चैनल पर जो नए हमारे दर्शक हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। देखिए, जब हम को कुंडली बनवानी होती है, यानी कि आपको जब कुंडली बनवानी हो तो आप ये सोचते हैं कि कौन कुंडली अच्छी बनाएगा। अब अच्छी कुंडली का कैसे पता लगाएं, अच्छी कुंडली कैसे होती है? तो लोग ये सोचते हैं कि जिसका नाम ज्यादा हो, जिसका बहुत बड़ा काम हो, वो शायद कुंडली अच्छी बना करके देंगे। आप YouTube पे काफी बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं, काफी बड़ी बड़ी ब्रांचेज होती हैं जहां पे आप कुंडली का ऑर्डर करते हैं। कुंडली का ऑर्डर करने से पहले आपको सिलेक्ट कैसे करना है? सबसे पहले आपको यह देखना है कि आप कुंडली में से चाहते क्या है। आप कुंडली बनवाने के लिए जो जा रहे हो उसका रीजन क्या है, आपको कितनी चीजों की आवश्यकता है, या फिर आप किसी बेबी की कुंडली बनवा रहे हो, बच्चे की, कि उसके भविष्य के बारे में जानना चाहते हो। तो मैं एक बच्चे की कुंडली के बारे में ही बात करूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक बेबी की आपको कुंडली बनवानी है अपने बच्चे की। अब उसके जीवन की कुछ मुख्य बातें कि उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उसको कोई रोग परेशानी तो नहीं रहेगी, उसकी विद्या कैसी रहेगी, वो किस सब्जेक्ट पे ज्यादा पढ़ सकता है या उसमें दिमाग चल सकता है, वो कौन से क्षेत्र में कमा के खा सकता है, बिजनेस होगा या सरकारी नौकरी होगी, और अपना बिजनेस या व्यापार इसमें कितने लेवल तक वो कमा के खा सकता है, विवाह होगा या नहीं होगा, या कैसा होगा, कैसा जीवन साथी मिलेगा, और अपने जीवन के कौन कौन से टाइम्स हैं जो एक गोल्डन पीरियड्स रहेंगे जिनमें कुछ तरक्की कर सकते हैं। अगर विवाह भी होगा तो ऐसे कौन कौन से समय हैं जिन समय में इसकी शादी हो सकती है। नौकरी के चांस रहेंगे तो कौन कौन से वो समय रहेंगे। जीवन के कुछ की प्लैनेट्स जो आपकी जीवन की चाबी को, आपके जीवन के ताले की जो चाबी है, जीवन की चाबी है, ऐसे कौन से प्लैनेट्स हैं, उनके लिए आप क्या कर सकते हो, उनको बलवान कैसे कर सकते हो। स्टोन कौन सा पहनना है, कुंडली में कौन सा दोष है, मांगलिक दोष है या नहीं है, विवाह में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, विदेश यात्रा होगी या नहीं होगी, यहां रहेंगे या विदेश में रहेंगे, संतान होगी या नहीं होगी, बेटा होगा या नहीं होगा, कितनी संतानें हैं, संतान सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, बुढ़ापे में सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस तरह की बातें। और इस तरह की बातें मुश्किल से अगर शॉर्ट में अगर बताई जाए तो 4-5 पेज में फाइनल हो जाती है, 4-5 पृष्ठ में फाइनल हो जाती है। लेकिन आपको पूरे जीवन का इतने साल की प्रेडिक्शन, इतने साल की प्रेडिक्शन, इतने साल की प्रेडिक्शन और इतना लंबा चिट्ठा बना करके दे दिया जाता है। आपसे पैसा ले लिया जाता है, बाकी काम आपके कुछ नहीं आने वाला है, कुछ भी नहीं आने वाला है। ना आपको पढ़ने का ही समय नहीं है, आप अपनी शादी का एल्बम नहीं देख सकते हो एक बार देखने के बाद में, तो उसको कहां से पढ़ोगे। आप कोई धार्मिक ग्रंथ को समय नहीं दे सकते हो तो उसको कहां से पढ़ोगे।
उसमें तो बहुत सी चीजें इतनी नेगेटिव भी आ जाएंगी जो आपके जीवन को जहन्नुम भी बना सकती हैं, टेंशन बना सकती हैं दिमाग में, और जिनका लेना देना कुछ नहीं है। वो जीवन में वो घटनाएं घटित ही नहीं होंगी जो उसमें लिखी हुई हैं। अच्छी घटना लिखी हुई हो और घटित ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन बुरी घटना लिखी हुई है और जिसने जीवन को बर्बाद कर दिया और उसका इतना सा भी असर आपको दिखाई नहीं दिया, वो सब झूठ था। तो ये सारी चीजें आपको कुंडली में जो मिलती हैं, जो पैसा लिया जाता है, वो आपके कोई काम नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? रीजन ये है क्योंकि कंप्यूटर के अंदर इंट्यूशंस नहीं होता है, अंतर ज्ञान नहीं होता है। वो अपने मन से, उसका कोई टैलेंट नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता है। वो कमांड पे चलता है, जो कमांड फिक्स कर दी। एक लगन, हजारों करोड़ों लोग हैं एक लगन में पैदा हुए, लेकिन 12 महीने में वो एक ही रिजल्ट निकालेगा। चाहे कोई से भी महीने में उस लगन में अगर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कभी भी पैदा हो जाओ, उसका रिजल्ट वही आएगा। एक हॉस्पिटल में 2 बच्चे पैदा हुए, एक बहुत अमीर घराने में हुआ और एक बिल्कुल गरीब में हुआ, वो दोनों की प्रिडिक्शन सेम निकालेगा। जबकि एस्ट्रोलॉजर देख लेगा दोनों को कि इसका परिवार कैसा है, इसका परिवार कैसा है, वो उसके हिसाब से उसको बना करके और देगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हाथ की कुंडली अच्छी होती है, कंप्यूटर की गलत, नहीं। कुंडली के 2 पार्ट होते हैं, एक कैलकुलेशन पार्ट और एक प्रिडिक्शन पार्ट। कैलकुलेशन पार्ट कंप्यूटर का सही होता है और कैलकुलेशन पार्ट एस्ट्रोलॉजर्स का गलत होता है ज्यादातर, क्योंकि इतनी हैवी गणित होती है कि वो कहीं ना कहीं गलती कर भी बैठता है। मैंने ज्यादातर कुंडलियां देखी हैं। इसलिए जितने भी चार्ट हैं, जितनी भी सारणियां हैं, ये हमें कंप्यूटर से लेनी चाहिए, लेकिन जो प्रिडिक्शंस होती है वो हाथ की होनी चाहिए। हालांकि उसको सुंदर लगने के लिए टाइप करके जो कुंडली में दे सकते हैं, वो एक अलग बात है, या फिर पेन से भी लिख करके दे दें, लेकिन चीज वो हो जो काम आए। ग्रंथ तैयार करके अच्छे अच्छे कुंडलियों के नाम रख करके, बहुत पता नहीं किस किस तरीके के जो है नाम रख दिए जाते हैं बहुत अच्छे, ये तैयार करवा लीजिए, ये ग्रंथ, ये, इनसे क्या होता है? शॉर्ट एंड स्वीट बात काम की होनी चाहिए। 5 लाइनें लिखी, लेकिन 5 में से अगर 3 लाइनें भी जीवन में अगर सत्य हो गई तो समझ लीजिए कि आपका पैसा आपके काम आ गया है। आपने जो खर्च किया है वो आपके काम आ गया है। और फिर उसके उपाय भी आपको सही से शॉर्ट एंड स्वीट लिखे हुए मिले। ये नहीं कि एक चीज के हजारों उपाय लिख दिए, आप खुद कंफ्यूज हैं कि कौन सा करना है, नहीं। इसलिए आप कुंडली ऐसे ही लोगों से बनवाएं। अच्छा, एक बात और भी है कि अब आप सोचेंगे कि हम हाथ की कुंडली बनवाएंगे, आप अपने अड़ोस पड़ोस में चले जाएंगे, लेकिन वो हाथ की कुंडली आपको नहीं बनाएंगे। हर जगह चीटिंग चल रही है। वो बोलेंगे हाथ की, दिखेगी भी हाथ की, बनेगी नहीं हाथ की। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि अगर आपने कैलकुलेटर में किया 2 + 2 आया 4, आपने लिख दिया 4, तो ये हाथ की कुंडली नहीं हुई, ये कैलकुलेटर की गणना हुई। 2 + 2 कैलकुलेटर ने करके दिया है। अगर वो 5 करके दे देता तो भी आप 5 लिख देते यहां पे, अगर आप में दिमाग नहीं है तो वहां पे तो बहुत सारी गणित होती है, वहां पे तो पता ही नहीं चलता है। तो लोग यही करते हैं कि कंप्यूटर में कुंडली निकालते हैं और वहां से कुछ भी गणना आई हो उसको भर देते हैं, जितनी भी सारणियां होती है उनमें भर देते हैं और हाथ की बना करके दिखा देते हैं, दे देते हैं। इसलिए इस तरह की कुंडलियों से भी बचो, और अक्सर आपके साथ यही होता है। यहां मैं अपने बारे में अगर कहूं
तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद मैं आपको अपनी तरफ खींच रहा हूं कुंडली बनवाने के लिए, लेकिन ये डिसीजन आपका है। हमारे यहां पे जो कुंडली बनाई जाती है उसकी कैलकुलेशंस कंप्यूटर की होगी, एक्यूरेट होगी एकदम, जो भी चार्ट होंगे एकदम एक्यूरेट होंगे। क्योंकि अगर सिस्टम में खराबी होती है या फिर आप कमांड गलत देते हो तो ही वो कैलकुलेशंस गलत आती है, वरना एस्ट्रोलॉजर अगर उसको पूरी को बनाने लग जाए इतनी बड़ी को, तो वो कहीं ना कहीं गलती कर सकता है, क्योंकि काफी रफ वर्क होता है उसके अंदर और समय भी बहुत लगता है, जिसका आप चार्ज देना भी मुश्किल हो जाता है। इतना चार्ज पे भी नहीं कर पाता है कोई, वो चार्ज और फिर प्रिडिक्शन का चार्ज बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए कम से कम इस चीज को तो अलग करो, प्रिडिक्शन का ही ले लो। अब बात आती है प्रिडिक्शन की। जो चार्ट तैयार होते हैं उन चार्टों को देख करके फिर कैलकुलेट किया जाता है, वो किया जाता है एस्ट्रोलॉजर के दिमाग से, पुस्तकों की सहायता से, और फिर सामने वाली पार्टी अगर नजर में हो तो उसका भी ध्यान दिया जाता है कि वो जिसकी हम कुंडली बना रहे हैं वो मुंबई में निवास कर रहा है या किसी गांव में कर रहा है। अगर मुंबई में निवास कर रहा है तो हो सकता है कि शुक्र अच्छा हो, अभिनेता बन जाए, तो लिखना पड़ेगा कि अभिनेता बन सकता है, क्योंकि उसको वहां पे वो सहूलियत, वो चीजें मिल जाएंगी। लेकिन अगर कोई गांव में है तो हो सकता है कि उसको वो चीजें नहीं मिले, इसलिए वो कोई छोटा मोटा गायक सिंगर भी बन सकता है, कोई छोटी मोटी एक्टिंग भी कर सकता है, कोई नौटंकियां भी कर सकता है, किसी छोटे मोटे नाटकों में प्रवेश मिल सकता है उसको। तो ये सारी चीजें होती हैं। इसलिए हमारे जो भी दर्शक हैं जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, इस तरह कुंडली पे डिसीजन करें कि आपको क्या बनवाना है, क्या नहीं बनवाना है, कितने क्वेश्चंस की आपको जरूरत है, कुंडली आपको किस तरह की चाहिए, कितने काम आ सकती है। फिजूल पैसा खर्च करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये बात पक्की है कि जो भी व्यक्ति आपको इस तरीके से कुंडली बना करके देगा, चाहे मैं हूं या कोई और, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। एक एक क्वेश्चन लिखा एक लाइन में जाएगा आपको समझने के लिए, 1 या 2 5 लाइन में, लेकिन उसको देखने में, उसके डिसीजन पे जाने में समय जो लगेगा वो 2 5 5 घंटे का भी लग सकता है, एक एक दिन का भी लग सकता है, कितना भी समय लग सकता है। इसलिए चार्जेस जो भी होंगे वो फाइनल आप पूछ सकते हैं हमारे पास कॉल करके, फोन करके, व्हाट्सएप के जरिए, आपको कैसी कुंडली बनवानी है, कैसी कुंडली नहीं बनवानी है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कुंडली के लिए आप ऑर्डर बुक कर सकते हैं। साथ ही मुझे इजाजत दीजिएगा, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।